जो मर्द भावनाओं में बहकर अपनी पत्नी को अपने सबसे गहरे अपमान का राज बता देता है, वो खुद अपने ही हाथों अपने परिवार की चिता सजाता है। चाणक्य की इस नीति को न मानने वाला जीवन भर खून के आंसू रोता है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हर घर की दहलीज पर खड़ी दीधी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम अक्सर मानते हैं कि पति और पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई राज नहीं होना चाहिए। यह बात सच है कि विवाह एक पवित्र और पारदर्शी रिश्ता है, लेकिन हमारे महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे कड़ीडी ढींचे नियम बताए हैं जिन्हें अगर कोई शादीशुदा मर्द नजरअंदाज कर दे तो उसका हंसता खेलता परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आज की कहानी रामपुर नगर के एक बहुत ही संस्कारी और प्रेम करने वाले परिवार की है, जो आपको बताएगी कि वो कौन सा एक राज है जो एक पति को भूलकर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, चाहे उनके बीच कितना भी गहरा प्रेम क्यों ना हो। रामपुर नगर में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव का विवाह सुमित्रा से हुआ था। सुमित्रा एक बहुत ही सुशील, सुंदर और घर को सहेज कर रखने वाली स्त्री थी। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। केशव के माता पिता का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। उसके जीवन में उसके बड़े भाई ब्रजेश ही उसके लिए पिता, माता और गुरु सब कुछ थे। ब्रजेश एक अत्यंत स्वाभिमानी और कैडीडीडीएच के स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी पूरे नगर में बहुत इज्जत थी। उनकी पत्नी मालती भी घर की बद्धी बहू होने का पूरा फर्ज निभाती थीं। चारों लोग एक ही घर में बहुत शांति और प्रेम से रहते थे। ब्रजेश का रुतबा ऐसा था कि लोग उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने से कतराते थे। केशव अपने बड़े भाई को भगवान की तरह पूजता था, लेकिन इस इज्जत और रुतबे के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा था जो सिर्फ केशव और ब्रजेश जानते थे। बात कई साल पुरानी है, जब केशव कॉलेज में पढ़ता था। जवानी के जोश में केशव का जगदा नगर के सबसे रसूखदार और खूंखार जमींदार के बेटे से हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि जमींदार ने केशव को झूठे पुलिस केस में फंसाकर जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी दे दी। उस रात ब्रजेश अपने छोटे भाई की जिंदगी बचाने के लिए जमींदार की हवेली गए थे। अहंकार में अंधे जमींदार ने शर्त रखी कि अगर ब्रजेश भरी महफिल में उसके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ देगा और माफी मांगेगा, तभी वह केशव को छोड़ देगा। अपने स्वाभिमान को हमेशा सिर का ताज बनाकर रखने वाले ब्रजेश ने अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वह घूंट भी पी लिया। उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने जमींदार के पैरों में अपनी पगड्डी रख दी और नाक रगड़कर माफी मांगी। जमींदार ने उन्हें पांव से ठोकर भी मारी, लेकिन ब्रजेश सब सह गए। जब वह केशव को लेकर घर लौटे तो उन्होंने केशव से सिर्फ एक बात कही थी, केशव, आज जो कुछ भी हवेली में हुआ वह मेरे स्वाभिमान की चिता थी। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन यह बात आज के बाद कभी तुम्हारे होठों पर नहीं आनी चाहिए। दुनिया के लिए मैं आज भी वही स्वाभिमानी ब्रजेश हूं। यह राज मेरे और तुम्हारे साथ ही चिता में जल जाना चाहिए। केशव ने रोते हुए अपने भाई के पैर पकड़ DH लिए थे और कसम खाई थी कि वह यह बात कभी किसी को नहीं बताएगा। समय बीतता गया। केशव की शादी सुमित्रा से हो गई। सुमित्रा वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चंचल था और कभी-कभी वह बातों ही बातों में बहुत कुछ ऐसा बोल जाती थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी कभी भावनाओं में बहकर अपने मन की ऐसी बातें अपनों से कह देते हैं जिनका पछतावा आपको बाद में होता है? कई बार हम सोचते हैं कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारे राज हमेशा छुपा कर रखेगा, लेकिन परिस्थितियां कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि भावनाओं में बहकर राज खोलना एक बहुत बड़ी भूल है, और अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही जीवन की गहरी सच्चाइयां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। जुद्धिए हमारे इस परिवार से। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलिए आगे सुनते हैं कि केशव से वह कौन सी भयानक भूल हुई। सर्दियों की एक रात थी। केशव और सुमित्रा अपने कमरे में बैठे थे। सुमित्रा आज केशव के बड़े भाई ब्रजेश से थोड़ी नाराज थी, क्योंकि दिन में ब्रजेश ने घर के किसी खर्च को लेकर सुमित्रा को थोड़ी सी डांट लगा दी थी। सुमित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा,
आपके बड़े भैया का स्वभाव तो बिल्कुल पत्थर जैसा है। हर समय अपना रुतबा और घमंड दिखाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा स्वाभिमानी और कोई है ही नहीं। कभी किसी के आगे झुकना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। केशव को अपने भाई के बारे में यह बात अच्छी नहीं लगी। वह सुमित्रा को समझाना चाहता था कि उसके भाई घमंडी नहीं हैं, बल्कि उनका दिल बहुत बड्ढा है। अपनी पत्नी के सामने अपने भाई का मान बढ़ाने के लिए और भावनाओं के उस अत्यंत नाजुक क्षण में केशव एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वह अपनी सालों पुरानी खाई हुई कसम भूल गया। केशव ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर कहा, सुमित्रा, तुम भैया को गलत समझ रही हो। वो घमंडी नहीं है। तुम्हें पता है, जिस स्वाभिमान की तुम बात कर रही हो, उस स्वाभिमान को उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए एक बार जमींदार के पैरों में गिरकर चकनाचूर कर दिया था। सुमित्रा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या भैया जमींदार के पैरों में गिरे थे? केशव भावनाओं के बहाव में बह चुका था। उसने उस रात हवेली में हुए उस पूरे घिनौने और अपमानजनक वाक्य का एक एक सच सुमित्रा को बता दिया। उसने बताया कि कैसे जमींदार ने उसके भाई को ठोकर मारी थी और कैसे उसके भाई ने नाक रगड़ दी थी। सब कुछ बताने के बाद केशव को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घबराकर सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, यह मेरे परिवार का सबसे गहरा राज है। भैया ने मुझे कसम दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उनकी इज्जत करो। मेरी कसम है तुम्हें, यह बात कभी तुम्हारे होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। सुमित्रा ने केशव के सीने पर सिर रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई पराई थोड़ी हूं। यह राज मेरे सीने में हमेशा दफन रहेगा। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। केशव को लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन उसे आचार्य चाणक्य की उस नीति का ज्ञान नहीं था कि जब किसी इंसान का अहंकार आहत होता है तो वह सबसे पहले उसी राज को अपना हथियार बनाता है जो उसे भरोसे में बताया गया था। करीब 6 महीने बीत गए। घर में मालती, ब्रजेश की पत्नी, और सुमित्रा के बीच रसोई के किसी काम को लेकर छोटी सी कहासुनी हो गई। बात इतनी सी थी कि मालती ने सुमित्रा को खाना बनाने के तरीके पर टोक दिया था। लेकिन दोनों के बीच की बहस धीरे धीरे बहुत बढ़ी हो गई। आवाजें तेज होने लगीं। तभी ब्रजेश दालान से अंदर आए। घर का माहौल देखकर उन्होंने कड़ी डीडीएच का आवाज में कहा, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सुमित्रा, तुम छोटी हो, तुम्हें अपनी बद्दी भाभी से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ब्रजेश की यह डांट सुमित्रा के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। उसका चंचल मन और उसका अहंकार इस अपमान को सह नहीं पाया। उसे लगा कि ब्रजेश जानबूझकर अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं और उसे नीचा दिखा रहे हैं। क्रोध ने सुमित्रा की आंखों पर पट्टी बांध दी। उस पल सुमित्रा भूल गई कि वह किससे बात कर रही है और उसने केशव को क्या वचन दिया था। सुमित्रा ने अपनी आंखें तरेरते हुए इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि बाहर गली से गुजर रहे दो चार पड़ेढ भी दरवाजे पर आग खड़े हुए, आप मुझे मत सिखाइए कि कैसे बात करनी है। घर में शेर बनते हैं ना आप? अपना ये झूठा स्वाभिमान और रुतबा किसी और को दिखाइएगा। मुझे सब पता है कि आप कितने बड़े स्वाभिमानी हैं। ब्रजेश सन्न रह गए। मालती भी चौंक गई। केशव, जो अभी अभी घर में घुसा था, सुमित्रा के शब्द सुनकर दरवाजे पर ही जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़धकने लगा। सुमित्रा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने वह विषैला बाण छोड़ ढा ही दिया। हाँ हाँ, सब जानती हूं मैं। भूल गए वो रात जब जमींदार की हवेली में कुत्तों की तरह उसके पैरों में नाक रगड़ा रहे थे। उसने ठोकर मारी और आप चुपचाप सह गए, और आज यहां अपने ही घर में मुझे स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। पूरे घर में एक श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। सुमित्रा के इन शब्दों ने घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। दरवाजे पर खड़ी डिडिहे पडडे होशियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फुसफुसाते हुए वहां से चले गए। ब्रजेश के चेहरे का रंग पूरी तरह उड्डे डिहल चुका था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जिस अपमान को उन्होंने सालों से अपने सीने में एक नासूर की तरह दबा कर रखा था, जो उनका सबसे बड़ा और पवित्र बलिदान था, उसे आज उनकी ही छोटी बहू ने भरे आंगन में पड़ोसियों के सामने नीलाम कर दिया था। ब्रजेश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और दरवाजे पर खड़े केशव की तरफ देखा। ब्रजेश की आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ एक अथाह पिद्धा और विश्वासघात का ऐसा दर्द था जिसे देखकर केशव की रूह कांप उठी। ब्रजेश की आंखों से दो आंसू छलक कर उनकी गालों पर गिरे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा।
वह चुपचाप पलटे और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। मालती फूट फूट कर रोने लगी। केशव पागलों की तरह भागकर सुमित्रा के पास आया और उसने एक जोरदार तमाचा सुमित्रा के गाल पर झट डेच दिया। यह क्या किया तूने? तूने मेरे भाई को मार डाला सुमित्रा। तूने मेरा घर उजाड़ दहेज दिया। केशव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़ें मार मार कर रोने लगा। सुमित्रा को भी अब अपनी गलती का भयंकर एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटते। दोस्तों, यही वो पल होता है जब एक इंसान की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। सिर्फ एक भावना में बहकर बोला गया सच किसी के जीवन भर की तपस्या को खाक कर सकता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपके गहरे राज का तमाशा बना दिया हो? अगर आप केशव के इस दर्द और इस पीड़ा को समझ पा रहे हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं कहते, बल्कि जीवन के उन कड़े डेचवे अनुभवों को साझा करते हैं जो हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है, तो अभी सब्सक्राइब करें। उस दिन के बाद उस घर की शांति हमेशा के लिए छिन गई। ब्रजेश ने केशव से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। वह केशव को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते। जिस भाई के लिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बेचा था, उसी भाई ने उनका सम्मान चौराहे पर नीलाम कर दिया था। सुमित्रा ने लाख बार माफी मांगी। केशव ने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन जो कांच एक बार टूट जाता है, वो कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। एक दिन केशव बहुत हताश होकर नगर के सबसे ज्ञानी संत स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंचा। उसने रोते हुए स्वामी जी को सब कुछ बताया और पूछा, स्वामी जी, मैंने तो सिर्फ अपने भाई का मान बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी को सच बताया था, फिर इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? स्वामी शिवानंद जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने आचार्य चाणक्य की उस महान नीति का उल्लंघन किया है जो हर गृहस्थ पुरुष के लिए एक सुरक्षा कवच है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि एक पति को अपनी पत्नी से चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन उसे कभी भी अपना सबसे बड़ा अपमान, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या अपने परिवार का कोई ऐसा राज नहीं बताना चाहिए जिससे किसी का स्वाभिमान जुद्धा हो। स्वामी जी ने आगे समझाया, स्त्री स्वभाव से ही भावुक होती है। प्रेम में वह अपना सब कुछ लुटा सकती है, लेकिन जब क्रोध में उसका अहंकार आहत होता है, तो उसका उसी भावनाओं पर से नियंत्रण पूरी तरह से टूट जाता है। विवाद के समय इंसान का मस्तिष्क केवल सामने वाले को नीचा दिखाने के हथियार ढूंढता है, और तब वही गहरे राज सबसे बड़े हथियार बनकर बाहर आते हैं। तुमने अपनी पत्नी को राज नहीं बताया था, तुमने अनजाने में उसे अपने भाई की गर्दन काटने के लिए एक तलवार दे दी थी। केशव को अब समझ आ चुका था कि विवाह में पारदर्शिता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास और उसके सम्मान की बलि चढ़ा दें। कुछ राज, कुछ पीड़ाएं और कुछ अपमान ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को अपने साथ ही चिता पर ले जाना चाहिए। निष्कर्ष, दोस्तों, आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान आज के समय में भी उतना ही सटीक है जितना सदियों पहले था। अगर आपने जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा अपमान सहा है, अगर आपके परिवार का कोई ऐसा राज है जो बाहर आने पर किसी की इज्जत उछाल सकता है, तो याद रखिए, उस राज को अपने सीने में ही दफन कर लीजिए। प्यार का यह मतलब नहीं कि आप भावनाओं के बहाव में आकर अपने ही घर की नींव को कमजोर कर दें। क्रोध एक ऐसा अंधा राक्षस है जो किसी भी रिश्ते की मर्यादा को पल भर में खा जाता है। इसलिए समझदार बनिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए और अपने गहरे राजों के खुद ही पहरेदार बनिए। अगर केशव की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, और अगर आपको लगता है कि यह चाणक्य नीति आज के हर युवा और हर शादीशुदा व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सुमित्रा को माफ किया जाना चाहिए था। अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएं। धन्यवाद और नमस्कार।